नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी एक किताब है जिसके कुछ पन्ने खुले होते हैं और कुछ पन्ने वक्त के साथ खुलते जाते हैं। लेकिन अगर आने वाले हफ्ते की झलक आज ही मिल जाए तो आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपके रिश्ते और आपकी किस्मत आखिर किस दिशा में जा रही है, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आज हाजिर हैं आपके अपने वीकली स्पेशल शो काट और किस्मत के साथ, जहां 12 राशियों के अनुसार खुलेंगे आपके भविष्य के संकेत, मिलेगा सही समय का इशारा और जानेंगे वो खास उपाय जो बदल सकते हैं आपके आने वाले 7 दिन। करियर, कारोबार, प्यार, परिवार, सेहत या फिर पैसा, हर क्षेत्र की ऊर्जा पढ़ेंगी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा जी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कार्ड और किस्मत। तो एक एक कर 12 राशियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाला हफ्ता कैसा होगा, क्या कुछ अच्छा होगा आपके लिए, किन चीजों से आपको बचना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष यानी कि एरिस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? मेष राशि के लिए हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि शायद से बहुत ज्यादा लोडेड है अपने काफी सारे काम में। ऐसा लगता है कि सारा बर्डन खुद ही ले रहे हैं या फिर ओवर थिंकिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो हटा लो उस ओवर थिंकिंग को और कहीं ना कहीं कुछ ट्रेवल करके आओ, या तो कहते हैं ना फिजिकल ट्रेवल करो या फिर मेडिटेशन करके अपना कुछ मेंटल ट्रेवल करो। लेकिन शिफ्ट जरूरी है, मतलब मेंटल शिफ्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो जितना स्ट्रेस है ये अगर आप निकाल सके तो बहुत ही अच्छी चीज है। सो आपके लिए एडवाइस है कि इस पूरे हफ्ते कम से कम रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें और मेंटली ट्रेवल जरूर करें कहीं शांति वाली जगह पे या अपने ब्रेथ के ऊपर। या दूसरी अगर मैं बात बोलूं कि कपड़े अगर आप सोचो कि आप व्हाइट पहने या फिर येलो कलर आप इस पूरे हफ्ते में ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूं डे की, सो कोई भी आपको डिसीजन लेना है ना तो वो अगर आप सोमवार को लेंगे ताकि आपके मन में शांति भी रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सोमवार का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है, मन में शांति रहेगी और ये हफ्ता आपके लिए अच्छा निकलेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस, क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? टॉरस के लिए हमारे पास एक तो आता है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो हमारे ओशो जी का कार्ड है मास्टर कार्ड। ये मास्टर कार्ड कहता है कि आप जो भी आप काम करने जा रहे हो ना वो आपके 110% सारे आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा आइसोलेशन से निकलना। आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हो, जाओ बाहर, लोगों से डिस्कस करो। जब डिस्कस करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो करियर से कनेक्टेड है या आपके लव लाइफ से कनेक्टेड है या आप कहीं भी कुछ भी पैसों से कनेक्टेड कुछ काम करने जा रहे हो वो, लेकिन बाहर निकलो, लोगों से बात करो और आपके जो है काम सारे बनने वाले हैं। बिकॉज मास्टर कार्ड जब आता है तो आपके सारे काम 100% पूरे होते हैं। आपको भी एडवाइस ये दी जाती है कि मन को शांत रखने के लिए थोड़ा सा सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा करें। सफेद रंग के कपड़े आप नहीं पहन सकते तो ब्लैक तो प्लीज अब अवॉइड करेंगे और अपनी पॉकेट में एक सफेद रंग का हैंकी आप जरूर रखेंगे। कोई भी अगर आपने डिसीजन लेना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया दिन होता है थर्सडे यानी कि गुरुवार का, ताकि आपका विजडम स्ट्रांग रहे। तो गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, जिस तरीके से तुझे ने बताया कि विजडम आपका स्ट्रांग रहेगा और आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी, क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से खास करके बचना है? अबंडेंस का कार्ड आ रहा है नेहा जी हमारे पास में इनके लिए, और दूसरा हमारे पास में कार्ड आ रहा है 100 का। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, तो दुखी मन अपना बिल्कुल ना करें क्योंकि दुखी मन हमारी सारी एनर्जीज को ब्लॉक कर देगा। आपकी जितनी भी एनर्जीज है आपकी, चाहे वो पैसा आने की एनर्जी है या फिर आपकी लाइफ में कोई अच्छा लव लाइफ पार्टनर आने की कोई भी आपकी तैयारी अगर हो रही है, तो अगर आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो सारी आपकी एनर्जीज ब्लॉक कर दोगे आप किसकी, अबंडेंस की। क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आने वाली है, यानी कि प्रचुरता आने वाली है। तो ये सारी प्रचुरता पाने के लिए तो आप वीनस के कलर्स पहनेंगे, यानी कि या तो व्हाइट पहनेंगे या फिर आप नियॉन शेड्स पहनेंगे या सिल्वर और गोल्डन की ज्वेलरी आप पहन के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, कोई भी आप डिसीजन लें तो वो भी आप शुक्रवार को लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ताकि अबंडेंस आपकी लाइफ में आता रहे। तो शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ है और जिस तरीके से तुझे बता रही है गोल्ड और सिल्वर पहनिए, सब कुछ अच्छा होगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं कैंसर, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कैंसर के लिए हमारे पास में दो बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं। एक तो मेच्योरिटी का कार्ड है, दूसरा हमारे पास में सेलिब्रेशन का कार्ड है। मेच्योरिटी इज जस्ट नॉट कि आपकी एज है तो इसलिए आप मेच्योर अपने आप को बना के रखेंगे, नो। मेच्योरिटी मीन्स कि एटलीस्ट यू थिंक मेच्योरली कि मेरी लाइफ में मुझे क्या हो रहा है, क्या करना है,
लेकिन अपने अंदर का एक बच्चा हमेशा जगा के रखना, क्योंकि जो अंदर का बच्चा है ना, वो आपकी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स आप जो है सेलिब्रेट करते चले जाओगे। और मेच्योरिटी बाहर रखो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन डिसीजन लेने के लिए रखो। ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि इस हफ्ते जस्ट गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ मिलो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने जाओ। और अगर आप कोई गुड न्यूज की वेट कर रहे हो, सो 100% आपकी लाइफ में गुड न्यूज जरूर आने वाली है, चाहे वो करियर से कनेक्टेड है, या आपकी मैरिज से कनेक्टेड है, या फिर आपकी हेल्थ से कनेक्टेड है। और अगर मैं बात करूं कलर्स, तो कलर्स कुछ मल्टी कलर्स पहने, बट अवॉइड ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर क्लॉथ ये पूरे हफ्ते में। दूसरा मैं आपको बोलूंगी, डिसीजन लेने के लिए आप बुधवार का दिन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बुध कहते हैं ना सारे काम शुद्ध, और आपका कहते हैं ना एकाग्रता भी रहेगी। तो बुधवार का दिन शुभ है, और जिस तरीके से तुझे बता रही है कि सारे काम शुभ होंगे, एकाग्रता रहेगी, तो कोई भी डिसीजन लेना है, कोई बड़ा काम करना है, तो बुधवार के दिन करिए। तो चलिए बात सिंह राशि की कर लेते हैं। हमारी अगली राशि है लियो। क्या कार्ड्स आ रहे, क्या करना है, क्या नहीं करना है? लियो राशि के लिए हमारे पास में आता है लेटिंग गो, और साथ में दूसरा कार्ड क्या आता है कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस। ओह वाह, सो नाइस। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मल्टीटास्किंग आप करते जा रहे हो। सो इट इज द टाइम फॉर यू टू लेट गो देम, निकलने दो। क्योंकि कहते हैं जैसे ओस एक पत्ते के ऊपर होती है, तो वो गिरना तो उसने होता ही होता है, वो 100% गिरेगी। लेकिन पत्ता कैसा रहता है, हमेशा सूखा रहता है, वो कभी भी आपको गीला नहीं दिखाई देगा। तो उसी तरह से अपनी लाइफ को बनाओ कि लाइफ में जो स्ट्रेस है वो सुख और दुख की तरह आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो अपने आप पत्ते की तरह आपने रखना है कि कुछ भी आया गया, आपके ऊपर कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप जिस भी धर्म के हो उसका ग्रंथ उठा के पढ़ो। जैसे भगवत गीता, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, आप पढ़ सके तो वो भी पढ़े, तो एटलीस्ट वो आपको विजडम देगा। कोशिश करें हरे रंग का इस्तेमाल करें, अपने घर के पौधों को पानी आप दें इस पूरे हफ्ते, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। कोई भी अगर आपने निर्णय लेना है तो शनिवार को लें, क्योंकि शनिवार का जब भी आप निर्णय लेंगे तो भगवान शनि का जो बैलेंस वाला नेचर है वो आपके साथ में रहेगा। तो आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा। तो शनिवार का दिन शुभ है, और यदि कोई भी डिसीजन लेना है तो शनिवार को लीजिए, बैलेंस रहेगा जिस तरीके से तुझी बता रही है। तो चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वर्गो राशि वालों के लिए ऋतु जी? वर्गो के लिए हमारे पास में हीलिंग का कार्ड आ रहा है, और दूसरा आता है द ड्रीम का। सो द ड्रीम कहते हैं कि कोई भी आपके सपने, हमें घर वाले बोलते हैं अरे जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, तो चादर थोड़ी सी बड़ी कर लो ना, अपने सपने बड़े कर लो इनफैक्ट। और साथ में फिर मेहनत भी आपने बड़ी करनी है। ये नहीं कि ठीक है हम कहीं लोन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। आप अपने मेहनत और जो ज्यादा करने स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपके लिए। और हीलिंग का मतलब क्या होता है, हीलिंग इज लाइक कि जो आपने डिसीजन लिया है उसको करना इज ऑल्सो हीलिंग। अगर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये हम लोग टाइम पे पहुंचते हैं, एक डिसिप्लिन बनाए, दैट इज ऑल्सो हीलिंग फॉर दिस प्रोग्राम। तो उसी तरह से अपनी लाइफ का आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई भी बड़े ड्रीम्स है, वो आपके 100% पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही पावरफुल आए हैं। लेकिन क्या करना है, अपना डिसिप्लिन आपने बना के रखना है, और ड्रीम्स बड़े आप 100% देखो। नीले रंग का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे अपने इस पूरे हफ्ते में, वो भी स्काई ब्लू, क्योंकि जो स्काई ब्लू है वो कलर आपके थ्रॉट चक्रा का होता है। तो थ्रॉट चक्रा क्या करता है, आपके दिमाग की भी शुद्धि करता है और आपके इसकी गले की भी शुद्धि करता है। इससे क्या होगा, जो भी आप सोच रहे हो आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। और साथ में कोशिश करें नीले रंग की बोतल से पानी पीना स्टार्ट करें, अगर नीले रंग की आपके पास में बोतल है। और अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन आपके लिए मंगलवार बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो नीले रंग का वर्गो वाले जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इस हफ्ते कर लीजिए। और जिस तरीके से तुझी बता रही है नीले रंग की बोतल में पानी पीजिए, वो भी शुभ रहेगा। यानी कि सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, केवल थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है और सब कुछ अच्छा होता है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? लीब्रा के लिए सबसे पहले तो कार्ड हमारे पास में आ गया है सक्सेस का कार्ड, दूसरा हमारे पास में आता है पेशेंस का। तो दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा निकल कर आया है। पेशेंस रखो, जैसे कि एक जो मदर होती है जब वो कंसीव करती है तो उसको पता होता है कि मुझे पूरे 9 मंथ्स अपना पेशेंस रखना ही रखना है। उसको मालूम है कि उसको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये 100% आपके कार्ड सक्सेस के दिखा रहे हैं, चाहे वो आप लव लाइफ की बात करो, करियर की बात करो, प्रमोशन की बात करो, इंक्रीमेंट की बात करो। यस, एंड दिस कार्ड इज गुड फॉर प्रेगनेंसी एज वेल। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो या शादी का प्लान कर रहे हो, सो ये इस हफ्ते आपके सारे काम बनने वाले हैं। सो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, राइट। लेकिन हाँ, अपने अंदर करेज जरूर रखना। कलर की बात करूं तो कलर, करेज का जो कलर होता है वो है लाल रंग। तो लाल रंग का रुमाल अपने पास में रखें, या फिर लाल रंग की मोली अपने हाथ में हमेशा बांध के रखें। और अगर कोई डिसीजन आपने लेना है तो मंगलवार को ही ले, तो मजा आ जाएगा, काम बन जाएंगे आपके सारे।
तो मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। जो भी डिसीजन लेना है मंगलवार को लीजिए, हर काम बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और जो एडवाइस बताइए उसे जरूर फॉलो करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। क्या उथल पुथल मचने वाली है वृश्चिक राशि वालों की इस उथल हफ्ते? पुथल का जब वर्ड यूज किया नेहा जी ने, तो माइंड में उथल पुथल ही चल रही है यहाँ पे इनके दिमाग में। और बहुत सारी चीजें इसके कारण से वो लोग पोस्टपोन भी करने की प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये चीज मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। और ऐसा मन कर रहा है कि यार चीजें पोस्टपोन कर दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इससे क्या होगा? आपकी सक्सेस या फिर आपकी कहते हैं ना मन की शांति और आपकी जो है पीछे पीछे चलनी शुरू हो जाएगी। तो मत करो आप। सबसे पहले तो अपने माइंड को स्थिर करो, क्योंकि दिमाग में जितनी सारी चीजें उतना ही फतूर चलता रहेगा। एक एक करके चीजों को बाहर निकालो, सॉल्व करो अपनी लाइफ को, पोस्टपोन मत करो। सारे काम अपने टाइम पे आप करना स्टार्ट करोगे तो इस पूरे हफ्ते कोशिश करो कि कोई भी आपका काम है, स्पेशली एक छोटे से काम से शुरू करते हैं। आप उठते सबसे पहले अपना बिस्तर आप ठीक करेंगे। रात को जब आप सोने जा रहे हो तो आपकी किचन पूरी वाइंड अप होनी चाहिए। अगर आप ये 2 काम पूरे हफ्ते कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके सारे काम इस पूरे हफ्ते के बन जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट उसी तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस हफ्ते पूरे हफ्ते अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस पूरे हफ्ते हल्के हरा रंग और हल्के नीले रंग का आप इस्तेमाल करें तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, सो डिसीजन अगर आप बुधवार को लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हरा रंग स्कॉर्पियो वालों के लिए अच्छा है, बुधवार का दिन अच्छा है। कोई भी डिसीजन लेना है तो बुधवार को लीजिए और बुधवार के दिन सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, सैजिटेरियस यानी कि धनु। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? धनु राशि के लिए हमारे पास में आता है कंपैरिजन का कार्ड, और दूसरा हमारे पास में कार्ड आता है पॉलिटिक्स का कार्ड। तो ऑफिस में कहीं ना कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही है और आपको डाउट हो रहा है कि यार मुझे कंपेयर तो नहीं करा जा रहा है किसी चीज से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बैम्बू का एक प्लांट दिया हुआ है। तो बैम्बू जो ये होता है, बांस होता है, वो 6 साल तक तो पहले अंदर ही होता है, जमीन के अंदर। उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 6 साल कुछ काम नहीं करा, अंदर अंदर कुछ ना तो प्रोसेस चल ही रहा होगा। तो उसी तरह से आप भी अपना सारा प्रोसेस करो। डोंट अनाउंस, अनाउंस मत करो कहीं भी पब्लिक में कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। और जब आपको सही मौका मिले, अपनी जॉब क्विट कर देना और अपनी दूसरी नई नई वाली जॉब पकड़ लेना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो आपकी लाइफ में ऑफिस में चलती रहेगी। लोग मुखौटा कुछ और दिखाएंगे और होगा कुछ और, बट आपको बेम्बू की तरह अपने काम करते जाओ। तो ये आपके लिए पूरे हफ्ते सलाह है। स्ट्रेस मत लो किसी भी पॉलिटिक्स का। बात अगर मैं करूं आपको कि कलर कॉम्बिनेशन कौन से लो, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। नहीं तो ऑरेंज कलर का कोई हैंकी या फिर ऑरेंज कलर की मोली भी आती है, वो आप बांधो अपने हाथ में, तो वो अच्छा रहेगा। और आपके लिए जो सबसे बढ़िया दिन है वो बुधवार है और शुक्रवार आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बुधवार शुक्रवार बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स से बचिए, पॉलिटिक्स से दूर रहिए। ऑफिस की पॉलिटिक्स खास की आपको जो परेशान करे उससे दूर रहिए। तो चलिए आखिरी 3 राशियां बची है, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं और विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ इन्हें करना है क्या नहीं। मकर राशि की बात कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न। क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास में कार्ड आता है मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट टू मोमेंट चलते जाओ अपने काम, क्योंकि ये सारे ओशो ज़ेन के कार्ड, ओशो जी की टीचिंग हमें बताते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं इनकी टीचिंग से। तो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे अपने जो है काम बनाते चले जाओ, चलते चले जाओ, एक एक काम को पकड़ो, एक एक काम को पूरा करो। और ये वाला कार्ड आपको ये जरूर बताता है कि कोई भी अगर आप आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस पूरे हफ्ते में कोई इंटरव्यू आप देने जाओगे या कोई लड़की को देखने जाओगे, तो आपके काम जो है सफल होने वाले हैं। और अपने जो है दिल को क्या करना है, आपने थोड़ा सा शांत रह के रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में प्लेफुलनेस का कार्ड आ रहा है, जो बता रहा है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत मिच्योर है, बहुत समझदार है। ठीक है, होंगे ना, है समझदार, लेकिन अंदर से अपने अंदर में आप अपने आप को छोटा बच्चा बना के रखोगे और अपने छोटे छोटे स्टेप लेके आप बढ़ते चले जाओ। और ये हफ्ते में आपके पास में धन का लाभ भी जरूर होने वाला है, बिकॉज दिस कार्ड इज एक्चुअली गुड फॉर धन लाभ में भी। प्रमोशन आपका हो जाए या कोई आपका दबा हुआ पैसा कहीं से है फंसा हुआ है, वो आपका निकल भी जाए। और इस हफ्ते कोशिश करेंगे कुछ कलरफुल या रेनबो कलर्स के अगर आप इस्तेमाल करें तो इट इज गुड। 7 चक्रा मेडिटेशन इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर यू। दूसरा मैं आपको बोलूंगी, कोई भी अगर आपने डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन अगर आप सोमवार को लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो आप सोमवार का दिन लीजिए। इसके अलावा रेनबो कलर यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है इस हफ्ते कलर चूज करने के। तो आखिरी 2 राशियां बची हैं, कुंभ के बारे में बात कर ले। क्विज, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? या एक्वेरियस के लिए सबसे प्यारा कार्ड आया हमारे पास में क्वीन का, जिसके नीचे लिखा हुआ है शेयरिंग। तो आप शेयरिंग जितना करते चले जाएंगे, चाहे वो नॉलेज की शेयरिंग है या अपनी स्किल की शेयरिंग है या किसी के सुख और दुख की शेयरिंग है, जितना आप करते चले जाओगे आपके पास में अबंडेंस का जो है
पूरा का पूरा कहते हैं ना भंडार आने वाला है। साथ में हमारे पास दूसरा भी जो है क्वीन आ रही है, वो है फ्लावरिंग लिखा हुआ नीचे। तो कहते हैं ना जैसे एक लक्ष्मी जो है अपने लोटस पे बैठी होती है, और ऊपर से कहते हैं धन वर्षा आपकी लाइफ में हो जाती है। जब लक्ष्मी बैठी होती है तो इसका मतलब होता है कि अब वो टिक गई है हमारे घर में, अब तो हमारे घर में कोई पैसों की कमी होने वाली नहीं है। तो आपको सिर्फ सलाह दी जाती है कि वट एवर स्किल यू हैव उसको आप लोगों के साथ में शेयर करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। साथ में आप गोल्डन कलर की घड़ी अपने हाथ में पहने, वेरी गुड फॉर यू। और जितना हो सके लाल रंग या नियॉन शेड्स का इस्तेमाल करें इस पूरे हफ्ते, तो अच्छा रहेगा। अब और मैं आपको बोलूं अगर इन कार्ड्स को देखकर, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा दिन है वो आपके लिए तो संडे का दिन अच्छा है, दूसरा आपके लिए फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। संडे फ्राइडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो सारे काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी राशि बची है, अब बहुत इंतजार कर लिया मीन राशि वालों ने। क्या कार्ड्स आ रहे तुझे, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन्हें? मीन राशि के लिए नेहा जी हमारे पास में कार्ड आता है, एक तो आता है चेंज का, दूसरा आता है विजन का। कहते हैं व्हेन यू शिफ्ट योर विजन, तो आपकी लाइफ की जो किस्मत है वो भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि किस्मत हम लेकर तो आते हैं लेकिन हम उसको चेंज जरूर कर सकते हैं। तो अपना कहते हैं दृष्टिकोण चेंज करो, आपकी लाइफ आसपास की सारी चेंज हो जाएगी। थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करो अपनी सब चीजों के लिए। अगर आप कुछ बड़ा काम करने की प्लान कर रहे हो, इस हफ्ते पूरा सोचो और उसको एग्जीक्यूट भी कर लो। कोई बड़े बिजनेस की आप डील करने जा रहे हो तो जाओ, बात करो, आपके काम बनने वाले हैं। आपको लग रहा है कि यार ये लड़की ना मेरे लेवल की है नहीं, बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे से अपर क्लास है या वट एवर, या ये लड़का अपर क्लास है, मैं इसको अप्रोच करूं ना करूं, जस्ट गो एंड अप्रोच। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं अगर आप इसको समझ जाते हो इन सब चीजों को। तो इस पूरे हफ्ते कोशिश करोगे आप ना मल्टी कलर्स पहनो, जैसे कि व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन अगर आप पहने तो बहुत अच्छा है, या फिर अगर आप ग्रीन एंड येलो के कॉम्बिनेशंस पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप यू कैन अट्रैक्ट मल्टीपल एनर्जीज इन योर लाइफ। और अगर मैं डे की बात करूं तो कहते हैं सन के अंदर सातों के सातों रंग होते हैं, तो सन की जो कलर्स होते हैं यानी कि रेनबो कलर्स, वो अगर आप पहने और संडे को ही कोई डिसीजन ले तो इट विल बी एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। तो ये तो हुई 12 राशियों के बारे में हमने चर्चा कर ली, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। लेकिन अब समय है टिप ऑफ द वीक जानने का। एक ऐसी टिप ऋतु जी बताती है जो सभी 12 राशि वाले या कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। क्या है ऋतु जी इस बार? इस हफ्ते में आपने क्या करना है, बहुत ही प्यारी और छोटी सी रेमेडी है। आपको जो भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करने का मन हो उसको आपने एक पेपर पे लिखना है, छोटे से पेपर के ऊपर 1 या 2 लाइनों में एग्जैक्ट वो ही जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मुझे इतने इतने करोड़ का, इतने इतने लाख का घर चाहिए, इस एरिया में चाहिए, जस्ट राइट इट डाउन। उसको रोज आप 11 बार पढ़ोगे सोने से पहले, फोल्ड करोगे उस पेपर को और अपने पिलो के नीचे रख देना है। और मुझे आप रिजल्ट बताना, नेक्स्ट 41 डेज में आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। लिख के अपने पिलो के नीचे रख दो सोने के लिए, सोने के टाइम पर, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करता रहे और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका विजन इस यूनिवर्स को भेजना स्टार्ट करे। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू फॉर दिस एंड दिस विल वर्क लाइक मैजिक। जी, ये एडवाइस जो दी है उसे फॉलो करिए, जिससे आपके हर काम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ कार्ड और किस्मत में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।